नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमैन और फायरमैन की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने ट्रेडमैन मैट और फायरमैन की रिक्वायरमेंट निकाली है, भर्ती निकाली है। दोस्तों यह रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कैरियर इन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट किया जा चुका है और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 26 फरवरी 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों यह एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए किसी भी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई फीस पेड नहीं करनी होगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 26 फरवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि 25 ईयर का होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए, मतलब कि 10वीं क्लास पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। जानते इस रिक्वायरमेंट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में ट्रेडमैन मैट की 1249 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 508 पोस्ट है, EWS कैटेगरी की 124 पोस्ट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 337 पोस्ट है, SC कैंडिडेट्स के लिए 187 पोस्ट है और ST कैंडिडेट्स के लिए 93 पोस्ट है। फायरमैन की टोटल 544 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 222 पोस्ट है, EWS कैटेगरी की 54 पोस्ट है, OBC कैटेगरी की 147 पोस्ट है, SC कैटेगरी की 81 पोस्ट है और ST कैटेगरी की 40 पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में ट्रेडमैन मैट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन के अनुसार 18,000 रुपये से 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और फायरमैन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया के कैंडिडेट्स, नेपाल के कैंडिडेट्स और भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में ट्रेडमैन मैट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, मतलब कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी और साथ ही 50 किलो का वजन लेकर 200 मीटर की दूरी 100 सेकेंड में पूरी करनी होगी। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 7 मिनट 11 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी और 5 किलो का वेट लेकर, मतलब कि वजन लेकर 200 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इस रिक्वायरमेंट में एक्स सर्विसमैन की ईयर वाइज डिटेल्स जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते हैं ट्रेडमैन मैट में फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में फीमेल कैंडिडेट्स को 1.5 किलोमीटर की रनिंग, मतलब कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकेंड में पूरी करनी होगी और साथ ही 50 किलो का वेट लेकर 200 मीटर की दूरी तय करनी होगी 3 मिनट 45 सेकेंड में, मतलब कि 225 सेकेंड में। जानते फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की हाइट बिना शूज के कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैंडिडेट्स को 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट को बिना फुलाए कम से कम 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में भी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, जो कि एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़कर कैंडिडेट्स को 6 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट 26 सेकेंड में पूरी करनी होगी। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को अगर वे 40 साल के हैं या उससे नीचे हैं तो उनको 7 मिनट 11 सेकेंड में पूरी करनी होगी। अगर वे 40 से 45 वर्ष के बीच में हैं तो उनको 7 मिनट 48 सेकेंड में पूरी करनी होगी और अगर वे 45 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो उन्हें 9 मिनट 22 सेकेंड में पूरी करनी होगी। और साथ ही 63.5 किलोमीटर का वजन लेकर
183 मीटर की दूरी तय करनी होगी 96 सेकेंड में। लॉन्ग जंप करनी होगी जो कि 2.7 मीटर की होगी और हाथों और पैरों का उपयोग करके 3 मीटर खड़ी रस्सी पर चढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट की रिटन टेस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एक ही पेपर होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। नंबरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इस रिक्वायरमेंट में रिटन टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट के सिलेबस की जानकारी के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट, अंतिम दिनांक इसी महीने में 26 फरवरी 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।